4 साल पहले एक राजा हुआ करता था। उसकी 4 पत्नियां थी। राजा पहली वाली पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था और उसके साथ समय बिताया करता था और उसे बहुत खुश रखता था। राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। राजा उसे लेकर बाहर जाया करता था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और वह लोगों को दिखाना चाहता था कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और उसे अपनी सुंदर पत्नी पर बहुत ज्यादा घमंड था। राजा की तीसरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान स्त्री थी। उसके जैसी शायद ही कोई बुद्धिमान स्त्री इस दुनिया में पाई जाए। राजा उसी से अपने किसी भी काम को करने के लिए सलाह लिया करता था और राजा उसे भी बहुत प्यार करता था। और राजा अपनी उन तीनों पत्नियों पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। और राजा की चौथी पत्नी राजा के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, मगर राजा उसे तुच्छ जानता था और उसकी तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं था। फिर भी राजा की चौथी पत्नी राजा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मगर एक दिन राजा बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब राजा मरने पर ही था, मगर वह अकेला नहीं जाना चाहता था, तो उसने अपनी पहली बीवी को यह सोचकर बुलाया कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी से सबसे ज्यादा प्रेम रखा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी की और उसे सदा जिंदगी खुश रखा। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मगर राजा की पहली पत्नी, जिससे वह बहुत प्रेम रखता था, उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। और राजा को यह सुनकर बहुत दुख लगा कि मैंने जिस पत्नी को इतना चाहा, सदा जिंदगी उसकी सारी इच्छा को पूरी किया और अब अंत में वह मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही है। फिर राजा ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। राजा ने उससे कहा, देखो अब मैं मरने पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मगर वो कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यों मरूं? मैं तुम्हारे मरने के बाद किसी और के पास चली जाऊंगी। और यह कहकर वहां से चली जाती है और राजा को बहुत ज्यादा दुख लगता है। फिर राजा अपनी तीसरी पत्नी को, जो बहुत ही बुद्धिमान थी, उसको बुलाता है और कहता है कि देखो अब मैं मरने पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मगर उसकी तीसरी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मगर हाँ, मैं कब्रिस्तान तक तुम्हें दफनाने जा सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर आपकी और कोई इच्छा है तो वह मैं पूरी कर सकती हूँ। और यह कहकर वहां से चली जाती है और राजा को अपनी तीसरी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत दुख लगता है। राजा कहता है, जिन 3 पत्नियों को मैंने इतना प्यार किया और उनकी हर इच्छा को पूरी किया, फिर भी यह मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही है, तो चौथी पत्नी, जिसको मैंने कभी आंख उठाकर देखा ही नहीं और सदा जिंदगी तुच्छ जाना, वह मेरे संग कैसे जाएगी? और वह यह सोचकर अपनी चौथी पत्नी को अपने साथ जाने की बात नहीं बोलता, मगर उसकी चौथी पत्नी दूर से ही ये सब बातें देख और सुन रही थी। वह बोली कि मैं आपके साथ जाऊंगी। और यह सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, जिस पत्नी को मैंने कभी प्यार नहीं किया, सदा जिंदगी तुच्छ जाना, वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। और जिन 3 पत्नियों को मैंने इतना प्यार और सम्मान दिया, वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह है कि राजा की पहली पत्नी, जिससे वह अत्यधिक प्यार करता था, वह हमारे जीवन के खत्म होने के बाद हमारे शरीर को दर्शाती है। जीवन खत्म होने के बाद जिस शरीर को हमने इतना चाहा और संवारा और उसकी केयर की, वह हमारे साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वह पैसों को दर्शाता है। चाहे हम जीवन भर कितना ही पैसा कमाएं और उस पर घमंड करें, मगर जीवन के खत्म होने के बाद वह पैसा भी हमारे साथ नहीं जाता। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास होगा। तीसरी पत्नी, जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी, वह हमारे रिश्तेदारों को दर्शाती है। जीवन खत्म होने के बाद वह भी हमारे साथ नहीं जाते, वह सिर्फ कब्रिस्तान तक हमारे साथ जाते हैं। मगर राजा की चौथी पत्नी हमारी आत्मा को दर्शाती है, जिसको हम पूरी जिंदगी तुच्छ जानते हैं और कभी भी अपनी आत्मा को ना सजाते हैं ना संवारते हैं और अपनी आत्मा में बुराई भरकर रखते हैं और अंत में वही हमारे साथ जाती है। तो दोस्तों, हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं, यही बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी